शिंजो आबे का जन्म 21 सितंबर 1954 को टोक्यो में एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ था, जिसका युद्ध पूर्व, युद्ध काल और युद्ध के बाद के जापान में महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव था। उनका परिवार मूल रूप से यामागुची प्रांत का था और आबे का पंजीकृत निवास होन्सकीची, नागाटो, यामागुची है। उनके नाना नोबुसुके किशी कब्जे वाले चीन के आर्थिक राजा थे और द्वितीय विश्व युद्ध की अगुवाई में उत्तरी चीन में एक जापानी कठपुतली राज्य माचुको और युद्ध के दौरान युद्ध के उप मंत्री के रूप में कार्य किया था। प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो की कैबिनेट। युद्ध के अंत में किशी को जापान के अमेरिकी सैन्य कब्जे द्वारा एक संदिग्ध क्लासे युद्ध अपराधी के रूप में सुगामो जेल में कैद किया गया था, लेकिन बाद में व्यवसाय के रिवर्स कोर्स के हिस्से के रूप में रिहा कर दिया गया था। 25 अपनी पुस्तक उत्सुकुशी कुनीई टुवार्ड ए ब्यूटीफुल कंट्री में आबे ने लिखा, कुछ लोग मेरे दादा को क्लासे वॉर क्रिमिनल संदिग्ध के रूप में इंगित करते थे और मुझे मजबूत प्रतिकर्षण महसूस हुआ। उस अनुभव के कारण मैं हो सकता है कि इसके विपरीत भावनात्मक रूप से रूढ़िवाद से जुड़ गए हों। किशी ने 1955 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना में मदद की और 1957 से 1960 तक जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके दादा कान आबे यामागुची के जमींदार थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रतिनिधि सभा में सेवा की थी। अपने नाना के विपरीत कान आबे एक कट्टर शांतिवादी थे, जिन्होंने पूर्वी एशिया में तोजो सरकार और युद्ध का विरोध किया था। उनके पिता शिंटारो आबे ने 1958 से 1991 तक प्रतिनिधि सभा में मुख्य कैबिनेट सचिव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शिंटारो ने स्वेच्छा से कामिकेज पायलट बनना चाहा, लेकिन प्रशिक्षण पूरा करने से पहले ही युद्ध समाप्त हो गया। आबे ने सेकी एलिमेंट्री स्कूल और सीकी जूनियर और सीनियर हाई स्कूल में भाग लिया। उन्होंने सार्वजनिक प्रशासन का अध्ययन किया और 1977 में सेकी विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का अध्ययन किया। 3 सेमेस्टर के लिए नीति, योजना और विकास, अब यूएससी प्राइस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अप्रैल 1979 में आबे ने कोबे स्टील के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने 1982 में कंपनी छोड़ दी और विदेश मामलों के मंत्री के कार्यकारी सहायक, एलडीपी जनरल काउंसिल के अध्यक्ष के निजी सचिव और एलडीपी महासचिव के निजी सचिव सहित कई सरकारी पदों पर काम किया। 1991 में अपने पिता की मृत्यु के बाद 1993 में आबे यामागुची प्रांत के पहले जिले के लिए चुने गए। एसएनटीवी बहुसदस्यीय जिले में चुने गए 4 प्रतिनिधियों में से सबसे अधिक वोट जीते। 1999 में वह सामाजिक मामलों के विभाग के निदेशक बने। वह 2000 से 2003 तक योशिरो मोरी और जुनिचिरो कोइजुमी मंत्रिमंडलों में उप मुख्य कैबिनेट सचिव थे, जिसके बाद उन्हें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के मोरी गुट, औपचारिक रूप से सेवा सीसाकु केनक्युकाई के सदस्य थे। इस गुट का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री योशिरो मोरी कर रहे हैं। जुनिचिरो कोइजुमी मोरी गुट के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया, जैसा कि एक उच्च पार्टी पद को स्वीकार करते समय प्रथा है। 1986 से 1991 तक आबे के पिता शिंटारो उसी गुट के प्रमुख थे। सेवा सीसाकु केनक्युकाई के प्रतिनिधि सभा में 60 सदस्य हैं और पार्षदों की सभा में 26 सदस्य हैं। 2000 में आबे के घर और यामागुची प्रीफेक्चर में शिमोनोसेकी में उनके समर्थकों के कार्यालय पर कई मौकों पर मोलोटोव कॉकटेल के साथ हमला किया गया था।
अपराधी कुडोकाई से संबंधित कई याकूब सदस्य थे, एक किताक्युशु आधारित नामित बोरोकुडन सिंडिकेट। हमलों का कारण यह माना जाता था कि अबे के स्थानीय सहयोगी ने 1999 में शिमोनोसेकी मेयरल उम्मीदवार का समर्थन करने के बदले में एक शिमोनोसेकी रियल एस्टेट ब्रोकर को नकद देने से इनकार कर दिया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक राजनीतिक अभियान कार्यक्रम में गोली लगने के बाद अस्पताल में मौत हो गई है। आबे को शुक्रवार की सुबह नारा शहर की एक सड़क पर भाषण देने के दौरान 2 बार गोली मारी गई। घटनास्थल पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने बंदूकधारी से निपटा और एक 41 वर्षीय संदिग्ध अब पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने कहा कि तेत्सुया यामागामी नाम के संदिग्ध ने अबे को घर की बंदूक से गोली मारने की बात स्वीकार की और कहा कि उसे एक विशिष्ट संगठन के खिलाफ शिकायत थी। पुलिस अधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि संदिग्ध के घर की तलाशी के बाद हमले में इस्तेमाल किए गए हाथ से बने कई अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। घर से विस्फोटक भी पाए गए और पुलिस ने कहा कि उन्होंने निवासियों को इलाके को खाली करने की सलाह दी थी। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध शूटर ने अधिकारियों को बताया कि उसे एक विशिष्ट समूह के खिलाफ शिकायत थी, जिसके बारे में उनका मानना था कि अबे जुड़ा हुआ था। पुलिस ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि पूर्व पीएम को समूह से जुड़े अन्य लोगों से क्यों निशाना बनाया गया। जापानी मीडिया के एक सदस्य द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या बंदूकधारी का इरादा आबे को मारने का था, पुलिस केवल यही कहती है कि श्री यामागामी स्वीकार करते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि हमले के दौरान आबे की गर्दन में 2 गोलियां लगीं और उनके दिल को भी नुकसान पहुंचा। कहा जाता है कि हमले के बाद के मिनटों में वह होश में आ गए थे, लेकिन 67 वर्षीय होने की कारण हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक पूर्व प्रधानमंत्री को इलाज के लिए स्थानांतरित नहीं किया गया, तब तक कोई महत्वपूर्ण लक्षण नहीं मिले थे। आबे को स्थानीय समयानुसार शाम 5:03 बजे मृत घोषित किए जाने से पहले 4 घंटे में आधान में 100 यूनिट से अधिक रक्त प्राप्त हुआ। आबे दक्षिणी शहर नारा में एक रोड जंक्शन पर एक राजनीतिक उम्मीदवार के लिए भाषण दे रहे थे जब हमला हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि एक व्यक्ति पीछे से पूर्व पीएम पर 2 बार एक बड़ी बंदूक से फायरिंग किया। आबे जमीन पर गिर गए क्योंकि आसपास खड़े लोग सदमे और अविश्वास के साथ चिल्लाए। आबे के साथ एक सुरक्षा दल था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बंदूकधारी अभी भी श्री आबे के कुछ मीटर के भीतर बिना किसी प्रकार की जांच या बाधा के पहुंचने में सक्षम था। शूटिंग के बाद की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि संदिग्ध व्यक्ति श्री आबे के ठीक पीछे खड़ा है, जब श्री आबे अपना भाषण दे रहे थे।